अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और इसकी डेरिवेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ रिलेशनशिप ड्राइव किए थे एंगुलर क्वांटिटीज़ और लीनियर क्वांटिटीज़ के दरम्यान। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके पास ना सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज़ होती है बल्कि लीनियर क्वांटिटीज़ भी होती हैं। कैसे, मैंने बताया था कि फ़र्ज़ करो आपकी बाईसाइकिल मूव कर रही है, ठीक है, तो पहिया क्या होगा, उसको गोल गोल घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि एंगुलर मोशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है और बाईसाइकिल कैसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव करती हुई जा रही है, एक लीनियर मोशन भी परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था और हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी देख लिया था, उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था। अच्छा, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग ने टेंजेंशियल वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है, जिसको हमने वी टी से शो किया था। ठीक है, वी टी से, इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कह रहे होते थे। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन मैंने बताई थी अलोंग टेंजेंट होती है। ठीक है, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। ठीक है, अच्छा, तो फिर मैंने बताया टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था जिसका हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। पहले रफली दिखा देती हूँ। समहाउ मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैं ऐसे डिनोट किया था वी टी से, फिर मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, इसका फार्मूला ड्राइव किया था ए टी इज इक्वल्स टू आर एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या था मेरे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए टी क्या था मेरे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था आर ओमेगा। सही है, इतनी बात अभी तक हमने पढ़ी है। अच्छा, और मैंने एक बात बताई थी कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, अगर तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो अगर मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, तो मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मेरे पास एक और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी इसके ऊपर अच्छे से भी बात करते हैं, अभी यही देखो। ठीक है, अभी ये बात मैंने सिर्फ बताई कि इसके डायरेक्शन चेंज होने से, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अभी सब इसके बारे में जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, क्यों है, सब इसकी कहानी देखते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर मेरे पास, देखो सबसे पहले तो टेंजेंशियल वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही थी, ओमेगा पे। ओमेगा क्या है मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मेरा पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो फिर ज़ाहिर है मेरे पास लीनियर वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो उस सूरत में अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास एल्फ़ा भी ज़ीरो हो जाएगा। भाई ए टी डिपेंड किस पे करता है, ए टी है आर एल्फ़ा, और एल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्फ़ा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर ए टी तो ज़ीरो हो गया ना। ए टी क्या था मेरे पास, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज नहीं आ रहा तो मेरे पास एल्फ़ा ज़ीरो होगा। एल्फ़ा ज़ीरो तो अल्टीमेटली टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अभी तक इसको बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बता दिया, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मेरे पास क्या हो रहा है, ए टी भी ज़ीरो हो रहा है और एल्फ़ा भी ज़ीरो हो रहा है। सिंपल, अभी ये बात मैंने ये बताई है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास लीनियर वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एक ही बात है, लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कौन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मेरे पास जाहिर है मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में। ठीक है, जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, जब तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना, दो तरीक़ों से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो। मैंने बोला डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक जब
टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन होती है जो प्रोड्यूस होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अभी तक ये वाली बात क्लियर रखना कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई कैसे है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अच्छा, अब हम इसकी एक डेरिवेशन कर लेते हैं। पहले तो आप चाहें तो ये डेफिनेशन अगर मैं लिखवा रही हूँ साथ साथ इसको लिख लें, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लें। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। और मैंने ये बात किसके लिए बताई, कांस्टेंट स्पीड के लिए। स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जाहिर है पार्टिकल बार बार मूव कर रहा है सर्कल में, तो वेलोसिटी होगी उसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ होगी, इस पॉइंट पे कुछ होगी। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंटर में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। कांस्टेंट स्पीड देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लीनियर वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी changes continuously, due to which an acceleration is produced at the center। ये आपकी मर्ज़ी है, साथ साथ इसको चाहे अच्छा है इसको साथ साथ लिख लें। is produced which is acceleration produced, an acceleration produced which is always directed towards the center, ठीक है, towards the center, which is also known as सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक फार्मूला ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था पीछे, मैंने इसको सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन कह दिया। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन नहीं कहते इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही कहते हैं। वो सेंटर सीकिंग फोर्स बोलना था मुझे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के उसमें देखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम सिंपल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, वो मैंने स्टार्ट में बाय मिस्टेक बोला है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसकी डेरिवेशन के लिए एज्यूम करेंगे कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। ये जो हम लोग अभी मोशन कंसिडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि मेरा जो पार्टिकल है वो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सिंपल अभी। अच्छा, ठीक है, ये जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं अभी अच्छे से। अच्छा, ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है, ये तो ओरिजिन है, और यहाँ ओरिजिन से लेके कॉर्नर तक का फासला क्या है, रेडियस है, सिंपल। मेरा पार्टिकल फर्स्ट करें, ये रहा, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करके इधर तक आया। इनिशियली इसकी वेलोसिटी v1 थी, फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी समहाउ v2 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो लीनियर वेलोसिटी है इस पॉइंट पे v1 थी, इसका टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। v1 की जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलॉन्ग टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करें। v1 का टेंजेंट अलग होगा, v2 का अलग होगा, सिंपल, ठीक है। बाकी आगे चल के तो अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, लेकिन बहरहाल आप यही दो करें अभी, सही है। और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक थीटा मेरे पास सबटेंड हो रहा है, एक एंगल इसे सबटेंड किया, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये दूसरा टेंजेंट से अभी आप बहरहाल से भी दो करिएगा ड्रॉ, ठीक है। ये मैंने लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई, और क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो v1 v2 के बराबर है, तो सिंपल हमने इन दोनों को v कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, और ये जो है ये मेरा पार्टिकल ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, जिसको मैंने डेल्टा इसका नाम दिया है। ये सब बातें से उसी सूरत में आप लोग को समझ आएंगी अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने दो ट्राइंगल एज्यूम किए हैं। एक ट्राइंगल मेरी ये है जिसको मैंने OAB का नाम दे दिया, OA एंड B, और दूसरी ट्राइंगल मैं एज्यूम कर रही हूँ जिसको मैंने नाम दिया है PQR का, जो मैंने इस साइड के ऊपर बना के दिखा दी। अभी मैं बताती हूँ कैसे है PQR, ठीक है।
ये जो है एक वेक्टर है, ये लीनियर वेलोसिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली वेलोसिटी है, ये भी लीनियर वेलोसिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इस वेक्टर को मैंने सिंपल एज इट इज़ यहाँ ड्रॉ किया, और ये जो मेरे पास वेक्टर था v2 का, इसको मैंने सिंपल यहाँ ड्रॉ किया। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस सिंपल मेरे पास डेल्टा v होगा, ठीक है। और हम जा कैसे रहे, v1 से v2 तक जा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनाऊंगी मैं? ऐसे बना दूंगी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक थीटा भी एंगल थीटा है, और जो मैंने तो ट्राइंगल एज्यूम की हुई हैं, ये जो दो ट्राइंगल मैंने एज्यूम किए हैं, ओ ए बी, कौन सी ट्राइंगल है? एक ओ ए बी, ठीक है, और एक क्या है? पी क्यू आर। ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये हैं सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। इक्वी एंगल है, यानी कि इनमें बनने वाला एंगल सेम है, इक्वी एंगल ट्राइंगल है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इनके जो इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलर साइड का रेशो इक्वेट करेंगे, ठीक है। ये मैथ्स का बहरहाल एक वो है कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर डिटेल में, बहरहाल वो उतना डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जा रही, मैं आपको सिंपल इसकी डेरिवेशन करके दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत जितना आपके लेवल पे कॉन्सेप्ट है उतना मैं दे देती हूँ, ठीक है। सिमिलर साइड का रेशो इक्वेट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, मैंने बता दिया ओ ए बी सिमिलर है पी क्यू आर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वी एंगल है, दोनों एंगल सेम बन रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे एक और बना के दिखाया डेल्टा वी, ये इन दोनों का है, इन दोनों का वेक्टर कंपोनेंट्स बना के दिखाया। यहाँ पे कंपोनेंट नहीं बनाया, खैर से वो तो वी एक्स और वी वाई आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने v1 और v2 वाली ट्राइंगल को पूरा बना के दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर तो सर्कल है, इधर तो पूरा उसको बनाया नहीं जा सकता वरना वही ख़राब हो जाएगा, तो मैंने अलग से बना के दिखाई है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सिमिलर साइड्स के रेशो को इक्वेट करेंगे। कैसे? सिमिलर ट्राइंगल है ना दोनों, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, उनका रेशो इक्वल होता है। कैसे होता है अब देखें, बता। इस ट्राइंगल की इस साइड को देखें, क्या है? डेल्टा वी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के रेशोज़ को सिमिलर साइड, जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ना, कोरिस्पॉन्डिंग साइड, उनके रेशोज़ को इक्वेट करेंगे। डेल्टा वी इसकी साइड पे क्या है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या है? इस ट्राइंगल को देखें पी क्यू आर को, डेल्टा वी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? डेल्टा एस, ठीक है। इन दोनों का रेशो लें, रेशो मतलब डिवाइड करना, ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी, अच्छा मैं यहाँ से कोई सी भी साइड एज्यूम कर लूँ, बात एक ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि स्टार्ट में ही कि वेलोसिटी सेम है, v1 v2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मैंने चले v1 एज्यूम कर लिया। v1 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है मेरे पास? ये r है। ये जो सेंटर से लेके कोने तक का फासला है, यहाँ भी r है, सेंटर से लेके कोने तक का फासला यहाँ भी r है, ठीक है। इन दोनों साइड का रेशो ले लें, v/r हो जाएगा, v/r, ठीक है। ये दोनों इक्वल कैसे हुए? मैंने अभी ये बात आप लोग को बताई। ये जो सिमिलर ट्राइंगल है उनका कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, जो रेशो मैंने लिया, अभी रेशो लिया ना मैंने, इन दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करा, रेशो है वो बराबर होगा। वही यहाँ पे किया, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं की। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग करेंगे दोनों साइड के ऊपर दोनों साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले डेल्टा एस को इस साइड के ऊपर मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। v/r एज इट इज़, डेल्टा एस को उस साइड पे शिफ्ट करें। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। बोथ साइड पे क्यों डिवाइड करा भाई? मैथ्स का रूल है कि एक तरफ अगर कोई काम को कर रहे हैं तो उसको दूसरी तरफ भी करेंगे, यानी कि दोनों तरफ काम को लेते हुए चल रहे होंगे ताकि काम की तरतीब बरकरार रहे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे वाले लेक्चर में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। v/r को एज इट इज़ लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के ऊपर, ठीक है। ये रहा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होती है मेरे पास? एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो मैंने सी लगा दिया। v/r एज इट इज़। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आता है मेरे पास? क्या आता है? v आता है, यानी कि वेलोसिटी। तो ac का मेरे पास, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? v/r, v/r, ठीक है। अच्छा, अभी और देखते हैं इसको, इसमें और अच्छे से क्या समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मेरे पास फार्मूला क्या आया है? AC = v/r। ये जो मेरे पास फार्मूला आया है, ये हम लोग एज्यूम करते हुए चले कि जो मोशन है मेरे पास वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म की बात आएगी तो अभी देखते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर भी मैं बताऊंगी आपको
आगे टॉपिक आएगा आपका मोशन इन वर्टिकल सर्कल, उसमें वो सब बात होगी। अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हुए चल रहे थे, ठीक है। मेरे पास जो AC इज इक्वल्स टू v² अपॉन r आया है, इससे हमें एक बात समझ आ रही है, ये जो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस है ये आपस में एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल हैं तो मेरे पास एंगल क्या बन रहा होगा, AC ज़रा एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, एक्सेलरेशन इतना तो पता होगा। ये दोनों एंटी पैरेलल है तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। कैसे एंटी पैरेलल है यहाँ देख लें। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हो रहा है पार्टिकल की तरफ से भाई, ठीक है। रेडियस का मैंने क्या बताया था, सम हाउ ओरिजिन से लेके पोजीशन, इसको अच्छा है आर को मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, अच्छे से ये बात बेटा मैंने बताई, पीछे जाके देखना लेक्चर में। पोजीशन वेक्टर भी कह रहे होते हैं, यानी कि ओरिजिन से लेके पार्टिकल की किस पॉइंट पे क्या पोजीशन है। और आर का मैंने ये भी अच्छे से बताया हुआ कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अलग अलग हो रही होती है कि पार्टिकल कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी इस साइड पे आ रहा है, डायरेक्ट मोशन परफॉर्म हो रहा है। AC की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, और R की डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से लेके कोने तक का फासला। AC की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर और R की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात समझ आती है अभी। और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी अभी एक और चीज़ आपको बताते हैं, मज़े की बात, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर थी, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। ये मैंने अभी आपको दिखाया, टूवर्ड्स द सेंटर, ये रही इसकी डायरेक्शन। और मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको मैंने AT बोला था, ये क्या थी, अलोंग टेंजेंट। अलोंग टेंजेंट, क्यों अलोंग टेंजेंट, क्योंकि ये है क्या, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बनी हुई थी, ये रही, तो AT की डायरेक्शन भी यही थी, ठीक है। तो AC और AT के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना, नज़र आ रही है ना ये चीज़। ऐसे देख लें, मेरे पास एक ट्राइंगल देखें, एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी ऑब्वियसली। ये रही मेरे पास AT की डायरेक्शन, ठीक है, ये AT है मेरे पास, और ये मेरी AC की डायरेक्शन है, टुवर्ड द सेंटर है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना, 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, तो इनका जो इसके अंदर आगे चल के एक न्यूमेरिकल आप लोग इसके अंदर फेमस सा पढ़ रहे होंगे, जो आप नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल है, वो फेमस सा एक न्यूमेरिकल है, टार्जन वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो मैं आपको अलग से कराऊंगी ज़रूर, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा एक्सेलरेशन का। जो आपके पास, सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं, हमने ये वेक्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। हम रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी देखो बेटा, जब दो वेक्टर आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर आपस में कोई ना कोई एंगल बनाते हैं, सिंपल वर्ड, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी आप सिंपल याद रख लें कि होता है A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास वो दो वेक्टर क्या है, AT और AC, और मेरे पास नेट वेक्टर, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, उसको मैंने A का नाम दिया, A नेट बोल दिया, यानी कि वो टोटल एक्सेलरेशन अभी मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। मेरे पास वो AB की जगह यहाँ पे AT ले लिया मैंने, AT² + AC², ठीक है, + 2AC AT, ठीक है। मैं फार्मूला ड्राइव करके दिखा रही हूँ आपको। कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, कॉस ऑफ 90, तो कॉस 90 बात आपको पता है 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 0 होता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा, ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा बेटा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा ना आंसर। तो टोटल एक्सेलरेशन मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगी, AC² + AT², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, एक न्यूमेरिकल है वो आपकी किताब में, लेकिन मैं वो आपको करा दूंगी, जिसको अपनी नॉलेज के लिए देखना वो देख लेना, वरना एग्ज़ाम में आपके उसका इतना लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आपकी बुक में वो नहीं है, ठीक है। वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो मैं आखिर में ही वैसे कराऊंगी, क्योंकि बुक में नहीं है आपकी, ठीक है, वो मैं अलग से ही करा रही हूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होगा नेट एक्सेलरेशन निकालने का, क्योंकि AT और AC आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट है, ठीक है। अलोंग टेंजेंट क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड ही टेंजेंशियल वेलोसिटी पे कर रही है, सिंपल ज़बान में। और एक और बात यहाँ पे सुन लें कि अगर मेरे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी मेरे पास नॉन ज़ीरो है, VT नॉन ज़ीरो कहिए, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। अभी तक जो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पूरा फार्मूला पढ़ते हुए थे, वो कब पढ़ते हुए हैं, जब यूनिफॉर्म थी वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अगर बोले नॉन यूनिफॉर्म है,
तो उस सूरत में ए टी भी नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और उस सूरत में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो होगी। ये बात अपने दिमाग में डाल लिएगा अच्छे से। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है उसका। वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, अभी हमने क्या पढ़ा है, AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं बोलूँ इसको ओमेगा की इन टर्म्स ऑफ बताओ, ये किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी के इन टर्म्स में है, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के टर्म्स है। ये क्या है, VT है, ठीक है। अच्छा, अब अगर VT का मुझे फॉर्मूला पता है, वो क्या है, आर ओमेगा। यहाँ पे सिंपल आर ओमेगा डाल दें, आर ओमेगा, आर एज इट इज़, इसका स्क्वायर करें, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से एक आर कैंसिल। AC का मेरे पास एक और फार्मूला आ गया, वो है आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फार्मूले आ चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ये कोई ऐसा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बस फॉर योर नॉलेज आप लोग को समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग यही बता रहे हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है इसकी बात नहीं करी, मैं सिंपल बता रही हूँ कि एक पार्टिकल है, वो रोटेट हो रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना रही होगी, ठीक है, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, टेंजेंट बना रही है, ठीक है। अच्छा, और मैंने भी क्या बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये होप से सबको पता ही होगा। सेकंड लॉ है F इक्वल्स टू ma। ये क्या बोलता है कि फोर्स और जो एक्सेलरेशन है उन दोनों की डायरेक्शन कहाँ होती है, सेम ही होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहीं पे कोई ना कोई फोर्स भी लग रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रही है सेंटर की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी होगी। सिंपल उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग FC बोल देते हैं, FC। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास, AC। सिंपल ज़बान में वो फोर्स जो बॉडी को रिस्पॉन्सिबल है दायरे में घुमाने के लिए, ठीक है, वो फोर्स जो बॉडी को रिस्पॉन्सिबल है दायरे में घुमाने के लिए। से आप पत्थर एक लें, उसको स्ट्रिंग से बांधें और गोल 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 घुमाना शुरू कर दें, जिसको हम बोलते हैं स्टोन इज़ व्हील्ड, ये बोलते हैं हम। उसको रोटेट करना शुरू कर दें, तो वो फोर्स जो उसको रोटेट करने की ज़िम्मेदार है, वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसकी डायरेक्शन वही है जो एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की है। सिंपल ज़माने में मैंने आपको बता दिया, न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव हो जाती है बात, मतलब समझ आ जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अल्टीमेटली वो भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है, FC इक्वल्स टू ma। AC की वैल्यू आप लोगों ने पीछे निकाल ली, वो क्या है, V स्क्वायर अपॉन आर। मज़ीद इस फार्मूले को ओपन करें, आप लोग को V इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला फार्मूला पता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, स्क्वायर है आर से आर को कैंसिल करें, FC का मेरे पास फार्मूला आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। ये किसके टर्म्स में आया, ये आया ओमेगा की टर्म्स में। ये किस टर्म्स में आया, ये आया है लीनियर वेलोसिटी की इन टर्म्स में। लीनियर वेलोसिटी जो कि हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, ये किसकी टर्म्स में है, एंगुलर वेलोसिटी। ये तो इसका ओरिजिनल फार्मूला है सेंट्रीपिटल। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी तक ये बात हमें समझ आती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो ज़ीरो होता है। क्यों होता है, मैंने बिल्कुल अपनी स्टार्ट की वीडियो में बताया भी था, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसी फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, जो मैंने स्टार्ट में बाय मिस्टेक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बोल दिया था, वो उसको नहीं कहते सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय FC इज़ ज़ीरो। क्यों भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S, ओपन करें इसको, F.S कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, मैंने ये बात बताई थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है, और जो मेरे पास S क्या था, S डिस्प्लेसमेंट थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी जो कवर हो रही थी, सॉरी आर्क लेंथ थी, आर्क लेंथ बोला गया था उसको। और मैंने पीछे वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि उसको हमने बिल्कुल, जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था उसको हमने बिल्कुल स्मॉल करके क्यों ज़ाहिर किया था, कि जो मेरे ऊपर जो आर्क लेंथ है मेरी, यानी कि वो उस वक्त इतनी
हमने जो डिस्टेंस था उसको इतना छोटा छोटा करके क्यों बताया था पिछली वीडियो में, ताकि मेरे पास जो ये डेल्टा एस है, जो आर्क लेंथ है, वो इतनी छोटी एज्यूम हो जाए कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट था हम उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। और वो क्या था, वो और उस सूरत में मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उसको हमने इतना छोटा कह दिया था वो, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उनकी डायरेक्शन सेम हो गई थी बिल्कुल। इसी वजह से एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान और जो मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा है सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। ये पूरा सरकमफेरेंस ही है ना, जिसको 2πr कह रहे होते हैं ना, वही है ये और एस के दरमियान, यानी कि थीटा 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि 0 होता है वर्क डन। ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था। अच्छा, अब वीडियो को एड करने से पहले एक छोटा सा बिल्कुल लास्ट एक बात बता देती हूँ मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो रेडियस है हमारे पास, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कह रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने बात बताई थी कैसे कह रहे थे, ठीक है। इन सब का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही था। हाँ, अलबत्ता डायरेक्शन सबकी चेंज हो रही थी नॉन यूनिफॉर्म के केस के अंदर। और इसके अंदर क्या है बेटा, अल्टीमेटली अल्फ़ा 0 था, AT भी 0 था, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस के अंदर ये दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, अल्फ़ा भी नॉन ज़ीरो होगा, अल्टीमेटली AT भी नॉन ज़ीरो होगा। अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा हमारे पास अभी मोशन इन वर्टिकल सर्कल के नाम से। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल के उसमें पढ़ रहे थे, यानी कि जैसे हम जब बता रहे थे कि स्ट्रिंग को रोटेट करना शुरू कर रहे थे हम लोग, तो ये हम ऐसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 प्लेन होते हैं ना, अभी हम जो पढ़ रहे होते हैं, एक वाई वाला पढ़ रहे होते हैं प्लेन और एक एक्स प्लेन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अभी हम कैसे रोटेट कर रहे हैं इसको, एक्स हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अभी हम लोग वर्टिकल में पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए आई होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे होंगे।